सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। श्री भगवान आप सभी का जीवन आनंदमय, मंगलमय तथा भक्तिमय करें, ऐसी श्री भगवान जी से प्रार्थना है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में इस वक्त हम लोग श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान को हिंदी के सरल रूप में समझ रहे हैं, जिसके तहत हम अध्याय 2 के श्लोक 58 तक समझ चुके हैं। आज हम उससे आगे अध्याय 2 के श्लोक 59 को हिंदी सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, अध्याय 2 के श्लोक 58 में भगवान श्री कृष्ण जी ने हमें यह गूढ़ रहस्य समझाया है कि जिस प्रकार संकट की घड़ी में कछुआ अपने सब अंगों को अपने भीतर समेटकर अपने आप को सुरक्षित कर लेता है, ठीक इसी प्रकार स्थित प्रज्ञ मुनि अपनी इंद्रियों को और मन को संसार के समस्त विषय भोगों की कामना से विरक्त करके अपने ईश्वर में स्थिर कर लेता है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, इससे अगले श्लोक अध्याय 2 के श्लोक 59 में भगवान बोलते हैं कि जो मनुष्य ऐसा नहीं कर पाता, अर्थात वो मन को संसार से अलग तो खींच लेता है मगर उसका मन संसार में ही खोया रहता है, ऐसा मनुष्य स्थित प्रज्ञ नहीं बन पाता। तो स्थित प्रज्ञ बनने के लिए हमें मन से ही विरक्ति और वैराग्य होना जरूरी है, अर्थात हमारे मन की इच्छा को पूरी तरह से इसे संसार के हर विषय भोगों के प्रति विरक्ति और वैराग्य का होना अत्यंत आवश्यक है। नहीं तो क्या होगा कि हम अपने मन का निग्रह करके कोई सुंदर भोजन सामने आए, हम कहेंगे नहीं हम ये नहीं खाते, हम उसको त्याग देंगे, मगर अंदर से हमारा मन उसके पाने की इच्छा करता रहेगा। तो भगवान कहते हैं वो अवस्था स्थित प्रज्ञ मुनि की अवस्था नहीं होती। स्थित प्रज्ञ मुनि अपने मन को जबरदस्ती नहीं रोकता, वो मन की इच्छा से ही त्याग देता है। उसका मन संसार के प्रति उदासीन हो जाता है, उसके मन में एक ही इच्छा शेष रहती है कि इस संसार को पाके क्या करना है। ये संसार तो मैं कई जन्मों में कई शरीर में पा चुका हूँ और बार बार पाता हूँ और बार बार हर शरीर में छोड़ देता हूँ। तो इसीलिए स्थित प्रज्ञ मुनि वो प्रयास कर रहा है, जो प्रयास वो चाहता है कि मेरी आत्मा मेरे परमात्मा से मिलन कर ले। तो उसके लिए उसका वो प्रयास होता है कि वो इस संसार से धीरे धीरे विरक्त होता है, क्योंकि सांख्य योग और कर्म योग दोनों यही बताते हैं कि जब तक ये मन संसार से विरक्त नहीं होगा तब तक ये मन ईश्वर में स्थिर नहीं होगा, और जब तक मन ईश्वर में स्थिर नहीं होगा हम ईश्वर को कभी नहीं प्राप्त कर सकते। आज कलयुग में ये ज्ञान कोई नहीं बताना चाहता, ना ये कोई जानता। आज हम 1 घंटा भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, तप करते हैं, मंदिर जाते हैं, तीर्थ जाते हैं, मगर अपने मन को ईश्वर से नहीं जोड़ पाते। मित्रों, जो हम कर रहे हैं, जो हम भक्ति कर रहे हैं, जो हम मंदिर जा रहे हैं, उसके अंदर कमी नहीं है, वो अच्छी चीज़ है, मगर उसका जब हम निस्वार्थ भाव में वहाँ जाके भगवान से विनती करेंगे, हे भगवान हमारे मन को अपने मन से जोड़ लो, तभी हमारी भक्ति फलित होगी। मित्रों, भक्ति का अर्थ यही है, मन से मन का जुड़ जाना। आप कल्पना करो, जब एक प्रेमी प्रेमिका का मन आपस में जुड़ जाता है तो वो संसार को भूल के एक दूसरे में रम जाते हैं। उनको कुछ मिले ना मिले, वो एक दूसरे को सदैव देख के खुश रहते हैं। जैसे लैला मजनू थे, वो नहीं मिल पाए तो एक दूसरे के लिए मर गए, मगर उनके मन में और कुछ इच्छा ही नहीं बची थी। बस यही स्थिति हमें अपने ईश्वर के लिए करनी है, यही प्रेम हमें ईश्वर के लिए जगाना है। मगर ईश्वर के लिए प्रेम ऐसे नहीं जगेगा, प्रेम किया नहीं जाता, प्रेम हो जाता है। तो वहाँ पे ईश्वर हमारी मदद तब करते हैं जब हम अपने मन को संसार से वैराग्य कर लेते हैं, संसार के हर विषय भोगों से अपने मन को हटा लेते हैं, उदासीन कर लेते हैं। हमारे मन की हर इच्छा जब समाप्त हो जाती है तब हम स्थित प्रज्ञ मुनि बन पाते हैं, नानक देव जी की तरह, मीरा माँ की तरह, सूरदास जी की तरह। तो मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, जब हम इस अवस्था को पा लेंगे तब हमारा कल्याण निश्चित हो जाएगा, हमारा जन्म मरण का चक्र टूट जाएगा। भगवान के कहने का यहाँ पे यही अर्थ है। श्रीमद् भगवद गीता को स्वयं पढ़ो, हमारे इस संसार को बताओ और हमारे इस दिव्य सनातन धर्म का प्रचार करो। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, अब हम अगले श्लोक में अध्याय 2 के ही श्लोक 60 को हिंदी के सरल रूप में समझेंगे। जय श्री कृष्णा। श्री भगवान आप सभी का जीवन आनंदमय, मंगलमय तथा भक्ति में करे। जय श्री कृष्णा।